ने कोवैलेंट बॉन्ड के एग्जांपल दिए थे ना, फॉर्मेशन ऑफ H3O प्लस, फॉर्मेशन ऑफ NH4 प्लस। एक ये समझा रहा था मैंने, बोला जो जितने बॉन्ड बनाएंगे उसमें उतने ही क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, देखो सबसे सिंपल एग्जांपल है CH4। CH4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, H C H H और H। कार्बन के कितने बॉन्ड है टोटल, 4। मतलब है कि कार्बन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कितने होने चाहिए, 4। अभी बताया ना, जिसके पास जो जितना बॉन्ड बनाएगा उसमें उतना ही उसके पास क्या होनी चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे तो 1s2 2s2 2p2 होगा, यही आएगा ना। 6 हो गए। नॉर्मल स्टेट का, ये तो ग्राउंड स्टेट का है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या नॉर्मल स्टेट बोल सकते हो या फिर ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में कितने हैं टोटल, 2 ही है ना p में। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना है टोटल, 2। इसका मतलब है ना कि ये अगर ग्राउंड स्टेट में रहा होगा तो कभी भी CH4 नहीं बना सकता, क्योंकि अनपेयर्ड 2 हैं। इसका मतलब ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। सर ये समझ में नहीं आया। बोले जो ये समझ में आया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हैं, होने चाहिए 4। हाँ वो समझ में आ गया कि 2 अनपेयर्ड है, फिर उसके बाद क्या बोला वो, उसके बाद तो अभी बोल रहे हैं ना, देखो टोटल अनपेयर्ड की जो जितना बॉन्ड बनाएगा उसके पास उतने ही क्या होने चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक बात बताओ, ये जब CH4 बना होगा और यहाँ पे इसका ग्राउंड स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, तो क्या ये ग्राउंड स्टेट में जाकर के 4 बॉन्ड कभी बना सकता है क्या, नहीं। इसका मतलब एक्साइटेड स्टेट में गया होगा ना। जब एक्साइटेड स्टेट में ये चला जाता है ना, तो ध्यान से देखना, एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद ये क्या था अपने पास, 2s, और ये क्या था, 2p। तो s वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला जाता है, p में। एक्साइट होता है, इसका मतलब क्या होता है, एनर्जी बढ़ जाती है ना। तो एनर्जी बढ़ेगी, अगले में जाएगा। तो बताओ अब s के पास कितना बचा होगा, 1। p में कितने होंगे, 3। इसका मतलब जब भी CH4 बनाया होगा ना, तो वो कहाँ पे जाके बनाया होगा, फर्स्ट एक्साइटेड। ठीक है, ये ध्यान रखोगे आप लोग, आगे यूज होने वाला है इस कॉन्सेप्ट का, कि जो जिसके पास जितने अनपेयर्ड होंगे उतने ही क्या बनाएंगे, वो बॉन्ड बनाते हैं। सर ये जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में लाने की जो एनर्जी होती है, उसमें और आयोनाइजेशन एनर्जी में कुछ रिलेशन निकलता है? क्या कह रहे हो, नहीं, ये आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है ना, आप अलग अलग इलेक्ट्रॉन के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी तो आउटरमोस्ट से निकाला जाता है ना। हाँ सर, तो उसमें और इसमें कुछ रिलेशन होता है? नहीं। ओके सर। आयोनाइजेशन में एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकाल के अपन इन्फिनिटी पे भेजते हैं, लेकिन यहाँ पे निकाल के कहाँ पे भेजा है मैंने, 2p में। हटा दें इसको अब। सर तो वैसे हो, मतलब हर एक कार्बन के कंपाउंड होगा। कार्बन के जैसे CH4 है तो उसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पॉसिबल है, वैसे कोई और होगा C2H6 या ऐसे कुछ भी, तो उसका भी ऐसे ही होगा अलग अलग। उसका भी सेकंड स्टेट, हाँ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ही पॉसिबल होगा ना, तभी 4 अनपेयर्ड होगा। ओके सर। हो गया सर एक मिनट नोट कर जल्दी से।
हाँ सर हो गया। चलो देखना इसके बाद हेडिंग बनाना, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। सबसे पहला फिजिकल स्टेट। कैसा होता है फिजिकल स्टेट इनका? लिक्विड या गैस। फिजिकल स्टेट ऑफ दिस compound are generally liquid or gas, but some of them may exist as soft solid। यहाँ लिख देता हूँ जो सॉफ्ट सॉलिड में होते हैं ना, सॉफ्ट सॉलिड। अरे यार ये चिपक क्यों रहा है? सॉफ्ट सॉलिड में I2 हो गया, एसिड हो गया P4। गैस में कौन कौन होते हैं? गैस में तो Cl2 CH4 CH4 बहुत सारे हैं। Br2 किस में होता है? लिक्विड में। नोट करो। हो गया सर। हो गया? हाँ सर। हो गया नहीं बेटा? सर एक मिनट। नहीं सर रुको। क्या आ गया? पावर आज तो बहुत टाइम लगा ये पावर पॉइंट। रिसेट लगाना पड़ेगा पूरी पावर पॉइंट का आज। सर अभी लगा दो, मैं तो बोलता हूँ। अरे Br2 Br2 लिक्विड है। तो वो एक्सेप्शन है सर। सर आप लिक्विड का एक और एग्जांपल लिखवा सकते हो प्लीज? जी रे सर एक पीछे कर मिनट सकते रखना हैं। आप। तो के बाद क्या है? F2 F2 Cl2 के बाद सॉफ्ट सॉलिड के बाद क्या है? F4 जो भी I2 एसिड P4। I2 एसिड P4। हाँ और सॉलिड मतलब सेमी सॉलिड होता है। सॉफ्ट सॉलिड है। हाँ मतलब जो जल्दी कटवट हो जाए। अब सोडियम पोटेशियम। हाँ वो सोडियम पोटेशियम। हाँ सर हो गया। सर ये क्या हाँ। सर लिक्विड का एक और एग्जांपल दे दो ना। लिक्विड है। क्या कह रहे हो? कुछ नहीं ये लिक्विड है। इसका लिक्विड का एग्जांपल एक और दे दो ना। Br2 HG H सर सर पर वो तो एक या एलिमेंट हुआ ना। जी जो क्या कह रहे हो? वो तो एक एलिमेंट हुआ ना। हमें तो कोवेलेंट कंपाउंड चाहिए जो लिक्विड हो। और कोई ऐसे नहीं होता है। चलो वो अल्कोहल भी। और कंपाउंड में तो बहुत सारे आ जाएंगे यार। जितने अल्कोहल 3-4 अल्कोहल तक अल्केन वाला होते हैं ना वो लिक्विड में होता है। सेकंड में देखना मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आज भी वैसा ही हुआ। ए का 2 हो गया। बी क्या हो गया? स्टार्ट ऐसे हुआ। This compound
लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, एफ जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, but there are some compound whose melting point are higher than ionic compound. अबे ये कहाँ एग्जाम्पल, ये क्या हो गया, डायमंड, दूसरा है SiC, इसको सिलिकॉन कार्बाइड बोलते हैं। क्या हो रहा है ऐसे? कहाँ से आवाज आ रही है ये? सर आपके सिवा तो सिर्फ हर्ष का माइक चालू था। मेरे में से नहीं आ रही, ले बंद कर देता हूँ। अरे हर्ष के पहले 2-3 लोगों का था, हम लोग ने बंद कर दिया है। चल ठीक है, नोट कर, इसको नोट कर लिए। हाँ सर। नहीं सर। सर 1 मिनट सर। हाँ सर। चलो इसको हटा रहे हैं। अरे सर 1 मिनट। मेरा तो हो गया, वीकेंड से पूछ लो। देखना, थर्ड पॉइंट पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होगा ना आयनिक कंपाउंड से, कि सिर्फ हाँ। मेल्टिंग? होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का लो होता है ना, बॉयल ये मेल्टिंग और कोवेलेंट का, मेल्टिंग और बॉइलिंग आयनिक से। थर्ड में नहीं, वो देखना, एक्सेप्शन के लिए। हाँ वो उसके लिए दोनों हाई होगा। थर्ड पॉइंट है कंडक्टिविटी। कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है, उस पर स्लाइटली चार्ज होता है, इस वजह से क्या होता है, वो वाइड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, वाइड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। but some compound ग्रेफाइट। may conduct electricity due to, सबसे पहला पॉइंट है पोलर नेचर, अरे सेकंड पॉइंट सेल्फ आयोनाइजेशन, देख पोलर नेचर का एग्जांपल देता हूँ, जैसे HCl है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से चार्ज अच्छा खासा इसके ऊपर क्या होता है, डेवलप हो जाता है,
H प्लस और Br Cl माइनस ना, Cl माइनस। सेल्फ आयनाइजेशन में कौन कौन आएंगे? जैसे H2O हो गया, ये H2O के साथ रिएक्शन फिर से सेल्फ आयनाइज होता था अपने आप ये। H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन उसको बोलते हैं ना, प्लस OH माइनस, नोट करो। इसके अलावा एक और कंपाउंड होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, क्यों? 3 इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। ग्रेफाइट, यार क्या हो गया? ग्रेफाइट चल नहीं रहा अच्छे से। ऑल्सो कंडक्ट, नीचे लिखना ग्रेफाइट ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऊपर तक लिख लिया हो क्या, यहाँ तक? हाँ सर। मैं बोलता हूँ जो नोट वाला है ना वो लिख लो। ग्रेफाइट also conduct electricity. Graphite also conduct electricity because of presence of mobile electron. Because of presence of mobile electron, मतलब मूव करने वाला इलेक्ट्रॉन, मोबाइल इलेक्ट्रॉन। बस सर इतना ही है। हाँ, और आप भी बोल सकते हो। हाँ क्यों नहीं। ग्रेफाइट ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। Graphite also conduct electricity because of presence of mobile electron. Because सर of, हाँ आपको पता है आज क्लास में इतनी शांति क्यों है? क्यों, क्या हो गया? कोई एब्सेंट है सर। हाँ सर हाईवे पे है वो अभी। कौन हाईवे पे? निश्चय, उसका स्टेटस देखो सर। चाय अच्छा इसी। चिन्मय तो आया अपना, क्या चिन्मय? मैं सर देखो 20 मिनट हो गए फिर आपको गुड इवनिंग बोल रहा है। वो तो सही है यार। चलो कोई नहीं, गुड इवनिंग चिन्मय। इधर देखना। सर मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स तक ही था ना, उसके बाद कुछ हाँ नहीं था? बस मोबाइल इलेक्ट्रॉन। ग्रेफाइट ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन। बैटिंग में कौन है? ये दिया तो पहले आ गई थी यार, ये फर्जी वाला है इसका मतलब। नहीं सही है। नेक्स्ट पॉइंट है सॉल्युबिलिटी। फोर्थ पॉइंट सही चल रहा है अभी। सॉल्युबिलिटी, लाइक डिजोल्व लाइक लिख देता हूं मैं बस। इसका मतलब समझ में आता है? पोलर पोलर के साथ नॉन पोलर, पोलर पोलर में डिजोल्व होगा, और नॉन पोलर नॉन पोलर के साथ। कोवेलेंट कंपाउंड पोलर होता है या नॉन पोलर होता है? नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब इन जनरल अगर बात करें अपन तो नॉर्मली जो कोवेलेंट कंपाउंड होंगे ना वो कौन कौन से सॉल्वेंट में डिजोल्व होंगे वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। एक तो बेंजीन होता। हाँ ये जो आपने कंडक्टिविटी में HCl का लिखवाया उसका क्या लेना देना हुआ कोवेलेंट कंपाउंड से? वो तो आयनिक नहीं है।
कहाँ है यार, अब बताए थे ना, कोई भी कंपाउंड जो होता है ना 100% नहीं अरे होता। अरे हाँ एग्जाम्पल में देखना, बेंजीन हो गया C6H6, इसके बाद है CHCl3 का नाम बताओगे? क्लोरोफॉर्म बोलते हैं इसको। हाँ इसको बेहोश पी करने के जाओगे लिए। तो हमेशा के लिए सो जाओ। कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, पायरीन भी बोलते हैं इसको। ये तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आया था। सही पकड़े हो भाई तुम लोग तो। हाँ मेरे को याद आ गया, उतना तो मेरे को भी आता है CH। अरे चिन्मय, चिन्मय, अरे चिन्मय क्या कहना चाहते हो? मैं अरे हाँ कोई नहीं, मैंने मजाक किया, वो दिल पे नहीं लेते हैं। चलो इधर आओ, देखना हाँ। नेक्स्ट पॉइंट है आइसोमेरिज्म। ये आइसोमेरिज्म भाई चल नहीं है, क्या हो गया यार, ये लगता सर है। रिस्टार्ट ये भी मारना चाहता है बोल कि रहा आज आप हमें छोड़ दो। अब तो एक ही क्लास लूंगा, मतलब एक ही करेंगे, मतलब दोबारा रिज्वाइन नहीं करवाऊंगा। वाह सिंस वाह सर वाह। एलिक यार आइसोमेरिज्म में, सिंस कोवैलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल, लिखोगे तुम लोग ये ऐसे ही बस, थोड़ा देर सुनते रहो तो फिर बोले सर कहाँ पे ये छूट गया। सर पीडीएफ में से पढ़ा दो। नहीं नहीं, उससे मजा नहीं आता यार। वही तुम। सिंस कोवैलेंट बॉन्ड, आज पूरी की पूरी रिसर्च होगी पावर पॉइंट ना। कोवैलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल। ठीक है, इन नेचर। अरे यार ये बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है। अरे सर स्क्रीन गायब। और ये स्क्रीन लेके आ रहे हैं ना। वाह सर। सर वो तो नोट करना बाकी पुराना है, वाला। फिर से लिखो। उसको रीसेट मारना पड़ेगा यार, उसमें लगता है ना मेरे को। अरे और आपका मैक भावुक हो गया है। यस सर। सर नया ले लो। हाँ सर ले लो। बेटा नया लेंगे तब भी पावर पॉइंट वैसे ही चलेगी, उसके ऊपर लोड बढ़ गया, बस वो रीसेट करनी है, अब क्लास के बाद ही कर सकते हैं, अभी सर तो नहीं कर। पंकज सर आईफोन ले रहे हैं, आप मैक ले लो ना। आईफोन ले आप लिया। सर आप भी नया बैच चालू करो, मैकबुक बैच। पंकज सर आईफोन बैच चालू कर रहे हैं। तो देखना इधर आइसोमेरिज्म वाला पॉइंट है। इलेक्ट्रोड यार रहने दोगे क्या, पता हो गया। सर निश्चय आ गया। सिंस कोवैलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल, अरे अरे ये फर्जी लग रहा है। को भी लग रहा है। इसको पूछो नहीं सर, निश्चय 1 2 3 निश्चय 1 2 3। हमने बोला निश्चय नहीं आया। हाँ इसलिए दूसरा नहीं है, चल हटा देते हैं। सर वीडियो चालू रखा है उसने। बंद मतलब उसके ऊपर उंगली रखी होगी, बुक वुक रख रख दी दी होगी उसमें। चालू बंद कर रहा है। फर्जी है तो पक्का। उसका काम है चालू बंद करना। अरे भाई करने दो ना, पक्का अगर फर्जी है सर। सबूत दिख गया तो अरे वो मेरे जैसा ग्लिच हो गया होगा। कोई नहीं, तुम लोग बाबू नहीं हो, इधर देखना, बाकी मैं संभाल लूंगा। सिंस कोवैलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल इन नेचर, hence this compound, आइसोमेरिज्म समझ में आता है थोड़ा बहुत ओके क्लास में ना। एग्जांपल देते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट क्या था डिफरेंट स्ट्रक्चर। जैसे
H2O है, तो एक तो CH3O CH3 बनता है, हाँ सर 10th में करवाया था आपने। हम मेथॉक्सीमीथेन बोलते हैं इसको। हाँ। कॉमन नेमिंग पे आप जाओगे तो डाइमिथाइल ईथर बोलते हैं, सॉरी डाई मिथाइल ईथर। हाँ, और इसकी अगर बात करें दूसरा कंपाउंड कौन सा होगा, CH3 CH2 और OH। ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या हो गया IPAC नेमिंग, इथानॉल इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल नोट करो। सर पढ़िए वापस वही का वही नोट करवाया। सर वो मेरी सॉल्युबिलिटी वाली स्लाइड रह गई थी, तो वो बाद में भेज देना। सॉल्युबिलिटी नोट नहीं किए थे तुम लोग? सर हो गया। सर कोई नहीं, सॉल्युबिलिटी थोड़ा रह गया था। सॉल्युबिलिटी वाला भेज देंगे ना, चलेगा। सर हो गया। तो इसको हटाएं। नहीं हाँ, एक सर। सेकंड और अरे नहीं सर रुको। तो ठीक है, नोट कर ले फिर। हाँ सर हटा दो। हाँ सर हो गया। अरे नहीं सर, नहीं नहीं। रहने देते तो निकले। सर इसका हो गया होता है ना तो भी ना बोलता है। अब पोपट अपनी होगी ना वो नोटबुक की चेकिंग, तो अब भी चेक करते हैं ना अच्छे से। करो करो। तो सर को सारा चीज लिखा है ना तूने, रहने दो अभी वाला। हाँ दिखाओ। नहीं नहीं, दिखाने नहीं, चलो। दिखाने की चीज थोड़ी है रे। तो जहाँ तक ऐसे दिखाते हैं मारते मैं तो नोटबुक दिखाने की बात कर रहा हूँ, आप क्या समझ रहे हो? बातें कर रहा था। उसके अलावा और कुछ है क्या तेरे पास? आपने बोला दिखाने की थोड़ी चीज होती है, नोटबुक तो दिखा ही सकते हैं ना। हाँ, पक्का पक्का क्या तुम बोल रहे हो? और कुछ है क्या उसके अलावा दिखाने वाला? अभी तो नोटबुक ही है। आपके लिए नोटबुक है सर। और गए? कुछ उसके पास। खत्म हो गई। नया टॉपिक आप हेडिंग बनाओगे, थ्योरी related to covalent bond। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड से रिलेटेड थ्योरी बहुत सारे हैं, जिसमें सबसे पहला है लुईस थ्योरी के बारे में तो बता दिया, लुईस एसिड लुईस बेस। फिर भी मैं बताता हूँ कौन कौन से अपने को काम में आने वाले। सेकंड में लुईस थ्योरी में वो पढ़ेंगे ना अपन, LDS और भी बहुत सारे कंपाउंड के लुईस डॉट स्ट्रक्चर। एक होता है विविटी बैलेंस बॉन्ड थियरी। ये सब तेरे स्कूल में हो चुका है ना? किसके? खत्म हो गया वहां पे। सर पर किसके स्कूल में? ओ यार तेरे स्कूल में, किसी किसी स्कूलों में। एनवीएन के ही हो ना मोस्टली बच्चे तो। हाँ सर बस कोई एक बच्चे की बात कर रहे हो? क्या वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। रिपल्सन, और सबसे लास्ट में मौत। सर जेवियर्स वालों को पूछ लो, उनको अलग पांडे का वीडियो भेज दिया क्या? किसको? जेवियर्स नहीं, वालों हमें को। अलग पांडे का नहीं भेजते, हमें मैम खुद बना के भेजते हैं। जेवियर्स वाले क्या अलग पांडे का भेजते हैं? अरे नहीं नहीं, मैम खुद ब्लैक बोर्ड पे सब पढ़ाते उसका वीडियो भेजते अच्छा, लाइव नहीं पढ़ाता है? नहीं नहीं। तो उतना टाइम नहीं है मैम के पास, इसीलिए वो पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं। चल नोट कर इसको। अलग पांडे है वो एक नमूना। अलग पांडे एक नमूना है नहीं? मैं ज्यादा कॉमेडी बहुत करता है। हाँ। नहीं तो समझ में अच्छे नहीं हैं आता। सर, ऐसा कुछ नहीं है।
किंचुक चमचा है। हाँ रख, चमचा रख, सर की डिसरिस्पेक्ट मत कर, ठीक है ना? ओ किंचुक आओ भाई ओ किंचुक ओ भाई किंशु संस्कारी वही तो बंदा। उनके जब आपकी 200 disrespect करता है सब्सक्राइबर थे ना और ये- तब से किंशु उनके वीडियो देख रहा है। अबे हो गया अब हो गया ऑनलाइन दंगल करोगे क्या रे? दंगल क्यों करना है? दंगल बातों मतलब से क्या? बात चल रही है। बात तो ऐसे कोल्ड वॉर हो रहे तुम लोग बात कर रहे क्या हो रुकना? किंसुक का मूड कर तुम लोग किंचुक तो उसका फैन हो गया। अरे एक दिन में पूरा पेटीएम का खाता भर दिया। हो गया। हो गया सर देखो किंचुक आपकी रिस्पेक्ट इतनी नहीं करता जितनी वो फिजिक्स वाले जो सर केमिस्ट्री लाइव पढ़ा है, उसकी नहीं कर रहा देखो। हाँ जो अपना वही, टाइम निकाल के किंचुक, पढ़ाते हैं। मैं ऐसी बात चल नहीं है निकाल दो उसको। किंसुक को तो- आप टाइम निकाल रहे हो ना उसके लिए, अभी उसको भी निकाल दो। मैंने सर को क्या बोला? किंसुक हमने अच्छा। तेरे को क्या कुछ नहीं बोला? बोला तूने भाई। अबे इधर देखना लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे कैसे बनाना है। सबसे पहले बात करते हैं अपन छोटे मोटे की H2O। ये तो तुम लोग बना लोगे, NH3 का भी बना लोगे ना। कैसे बनाना है? हाँ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाना है आपको, ठीक है? डॉट और चौकड़ी। टुकड़ी मिंडा। या फिर ऐसे भी दिखा सकते हो, देखो जैसे H हो गया, O हो गया, H हो गया। बताओ हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था तो वो तो बॉन्ड बना गया ना, इस डंडे में आ गया होगा इलेक्ट्रॉन उसका। तो हाँ दूसरे वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इस वाले बॉन्ड में आ गया होगा। हाँ हाँ बट ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। हाँ दो हाँ, और छह में से बाकी ही दो में ही डंडा दो बना है। हाइड्रोजन का है तो हो गया। ये भी चलेगा। अब जैसे NH3 है, H N H और H, यहाँ पे एक लोन पेयर। नीचे। लोन पेयर भी लिखते चलेंगे अपन ना। लोन पेयर कितने हो गए? एक। लोन पेयर कितने हो गए सर लोन इसके? पर दो नहीं हुए? दो दो नहीं हुए? हो और गया। दो नहीं दो हुए हुए सर, ना। 4 है। हाँ सर हेडिंग नहीं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर दे दे। क्या बोल रहे हो? हाँ हेडिंग दे देना लुईस डॉट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट में ऐसा है सर H। मतलब लुईस की कोई थियरी है या सिर्फ उसने स्ट्रक्चर बनाने का ये दिया था और कुछ नहीं, नहीं? थ्योरी वही है ना, लुईस एसिड लुईस बेस वाला इसको डोनर जो एक्सेप्ट करता है वो लुईस एसिड डोनेट करता है वो बेस। इधर देखना H2S है, H हो गया, S हो गया, H हो गया, H हो गया। H हो गया। ये देख लोन पेयर कितने हो गए? दो। दो। नेक्स्ट एग्जांपल है, अब लिखे एक H2SO4। ये देखना ध्यान से, हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? एक। दो एक। एक ही बनाता ना। और ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? दो। चार दो। नहीं दो। दो। और सल्फर मैंने आपको लिखा रखा है ना, 2 भी बनाते हैं, 4 भी बनाते हैं, 6 भी बनाते हैं। लिखा है तो जहाँ पे कोवैलेंसी मैंने लिखा है ना, उसके नीचे लिखा है कि ये जो एलिमेंट हो गया कोवैलेंसी। चार चार कैसे बनेगा? 2 और 6 का तो समझ सकते हैं, 4 ऐसे। चल पहले 4 बोला कर लेते हैं, फिर SF4। ठीक है देखना, सल्फर का आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। और फ्लोरीन का आउटर मोस्ट में कितना है? 7। 7। तो एक एक के साथ क्या किया इसने? शेयरिंग किया होगा ना। और फिर डोनेट। सर तो वैसे ऑक्सीजन भी नहीं बना सकता 4 और 6। क्या बोल रहे हो? ऑक्सीजन 4 और 6 नहीं बना सकता। नहीं बना सकता है। ऑक्सीजन और सल्फर सेम ही होता है।
अरे ऑक्सीजन सल्फर सेम कैसे, एक सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, एक थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। ऑक्सीजन के पास 2s2p होता है, 2d होता है क्या उसकी नहीं मैक्सिमम होता। नशा क्या सर उसमें? और ऑलरेडी मैंने लिखा रखा है सर, ऑक्सीजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होती है, 2 या 3 होती है। अब देखो यहाँ पे सल्फर का आउटर मोस्ट में 6 थे, 4 के साथ शेयरिंग किया तो 2 बच गए होंगे ना। हाँ लोन पेयर कितना हो गया, एक। अब देखना H2SO4 में सल्फर के पास सर टोटल सल्फर के पास 10 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएंगे ऐसा करने पे? चलता है, 8 वाले भी चलते हैं, 10 वाले भी चलते हैं, 12 वाले भी चलते हैं, एक्सपांडेड ऑक्टेट। एक्सपेंडेड ऑक्टेट बोलते हैं इसको, या सुपर ऑक्टेट के नाम से जाना जाता है, सुपर ऑक्टेट। रिजॉइन करना है? नहीं रिज्वाइन नहीं करना है आज ना, इसलिए जल्दी से आज नोट सर कर। को और कोई काम है?